ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी बेटी को गुस्सा बहुत आता है और उसका वो खुद का हेयर पुल करती है, खींचती है आपकी, और हर बात में आपको ही ब्लेम करती है, शादी भी नहीं करना चाहती। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं और रियलाइजेशन की ट्रीटमेंट कैसे दूं और शादी के लिए भी कैसे तैयार करूं? उत्तर है, आपका सारी डिटेल मैंने पढ़ी। उसमें आपने बताया कि आप एक डॉक्टर हो और आपकी बेटी भी डेंटिस्ट है और आपने शादी लव मैरिज किया था पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाकर, लेकिन शादी के बाद झगड़े और मारपीट शुरू हो गई थी और 2 साल में आपकी बच्ची भी जन्म हो गया था और फिर प्रॉब्लम बढ़ गए, आपने डिवोर्स ले लिया और फिर ये बच्ची छोटी स्टैंडर्ड 8 में थी, तब से ही हेल्प पुलिंग करना शुरू कर दिया था और अभी तो इतनी बड़ी हो गई फिर भी ये बढ़ता ही जाता है और आपको ही इस सभी बातों का ब्लेम करती है। तो ये सारी बातें समझे। पहले तो मैंने अभी एक पार्ट 1 में बताया है, वो सुनो। और कई टॉपिक रखे हैं पेरेंट्स के और बांधेलियों के, इसमें भी हमने बताया है कि बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर जो बना है छोटेपन में, उसकी असर बड़े होते हैं तब व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देता है। तो इसके लिए आपने ये भी कहा कि आप 8 साल से ज्ञान में हैं और इसके लिए क्षमा की कमेंट्री और योग भी बहुत करते हो, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है और आपने सभी धारणाएं भी कर ली है। तो क्यों परिवर्तन नहीं आता, उसका कारण समझो। देखो, सकाश देने में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। अगर हम सकाश देते हैं लेकिन उसकी विधि से नहीं देते तो भी फायदा नहीं होता। और दूसरा, आप सुबह में सकाश देते लेकिन सारा दिन वो जो कर रही है वो सी सोचते रहेंगे तो भी सकाश काम नहीं करेगा और आपकी बच्ची पूरी नेगेटिव है, आपको ब्लेम करती है। तो आपको तभी करना चाहिए जब आपकी बेटी सोती है और इसके लिए आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी आप दिनचर्या मनचर्या आपकी सेट हुई है और योग के प्रयोग की विधि और सबकॉन्शियस माइंड के नियम 10 रखे हैं, उस अनुसार अगर आप करेंगे तो सफलता मिलेगी। सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ कहना पड़ता है और साथ साथ उसको बाबा की बना भगवान की किरणें लेकर शक्ति भी देनी है जिससे उसके हिसाब किताब संचित कर्म भस्म हो जाए। तो इसके लिए सकाश देने की भी विधि है। ये सब हमने YouTube पर पहले तो रखा है, योग और योग के प्रयोग में जाना। साइंटिफिक रीति से हमने सब समझाया है कि क्या है ये सब और कैसे करना है, सब कुछ बताया है। तो पहले ये आप इस बातों को समझेंगे और उसमें से आपके जरूरी पॉइंट निकालकर रोज उसको फॉलो करो, तब सफलता मिलेगी। हमने तो हजारों को तो क्या लाखों को ये बातें समझाई है, पब्लिक प्रोग्राम भी करवाती हूँ, उसमें भी हम बताते हैं भैया बहुतों को फायदा हुआ, लेकिन फायदा उनको हुआ जिसने विधि फॉलो की। और हमारे जीवन में तो बहुत कड़े हिसाब किताब आए। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 15 ऑडियो आती है और उसमें भी हमने सारी
चीज़ें बताई है, युक्ति युक्त कैसे सब कुछ करके आगे बढ़ना है, कैसे पॉजिटिव बनना है, साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से सारी बातें हमने यूट्यूब पर भी रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और जल्दी जल्दी आपको हर बात में सफलता मिलेगी। और ये भी याद रहे कि हर एक के साथ के कर्म सबके अलग अलग है, तो समय कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पूरा विश्वास से, श्रद्धा से आप करेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो पहले तो आपको एक लिस्ट बनाना है, साइंटिफिक रीते में आपको पहले समझाती हूँ। आपको आपकी बेटी के लिए क्या चाहिए, कैसा उसका स्वभाव चाहिए, वो जो सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम हैं उस अनुसार बनाना है। जैसे आपको चाहिए कि वो आपकी सुने, तो वो लिस्ट में ऐसा लिखना है कि अब मेरी सारी बात सुनती है, समझती है, मेरी हर बात को अच्छी रीति समझकर हमें हर बात में सहयोग देती है, उसको सच्ची बात की रियलाइज हो गया है। आप सुनो, मेरी हर एक कमेंट्री आप सुनेंगे तो उसमें ऐसा ही सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार ही बनाया है। तो हमने बांदेली के लिए 12 मिनट की जो कमेंट्री रखी है, उसमें जो पति के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा ही आपको अपनी बेटी के लिए करना पड़ेगा। तो पहले इस सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार लिस्ट बनाओ और सारा दिन जब भी आपको टाइम मिले उसको पढ़ते रहो। इससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में छपता जाएगा। तो योग के प्रयोग के समय आपको बहुत मदद मिलेगी, आप उसको नेचुरली बाहर ला सकेंगे। साथ साथ आपके जो चक्र के लेयर्स है वो इसी बातों से बढ़ते जाएंगे और उस अनुसार जितनी आप खुशी विजुअलाइज करेंगे, फीलिंग करेंगे, उस अनुसार हमारे अंदर हॉर्मोन्स उत्पन्न होते हैं, बायोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं, ऐसे जिससे हमें जल्दी सफलता मिलती है। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है, आप इसमें अभी समय निकालो। ऐसा नहीं कि ये तो करते ही आई हूँ और पता नहीं होगा या नहीं, ये सब करने में तो कितना समय लग जाएगा, मेरी बच्ची की उम्र बड़ी हो जाएगी। नहीं, एक भी ऐसा नेगेटिव चिंतन नहीं करना है। अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे, ऐसा ही सोचते रहेंगे, तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें अच्छी रीति समझकर करना है। तो पहले लिस्ट बनाओ। दूसरा, दिन में जब भी ऐसे उसके बारे में नेगेटिव विचार आए या पिछली जिंदगी के बारे में विचार आए, तो उसको 3 बार कैंसल करो। कैंसल, कैंसल, कैंसल। और जो भी विचार आया उसका पॉजिटिव 3 बार सोचना है फीलिंग के साथ। तो क्या होगा, नेगेटिव बाहर चला जाएगा, पॉजिटिव अंदर जाएगा। तो इससे आपके चक्र के लेयर्स में डिस्टरबेंस नहीं होगा। तीसरा, आपने जो लिस्ट बनाया है, जैसी आपकी बेटी चाहिए, उस लिस्ट को भी अमृत वेले, जब आप पावरफुल अमृत वेला करेंगे, बाद में क्षमा की कमेंट्री आपकी बेटी, आपके हस्बैंड, आपके फ्रेंड था, वो सब कोई, आपके पेरेंट्स, जो कोई आपके नज़दीक में आए थे, भले वो अभी नहीं भी है, फिर भी उन सब से क्षमा की कमेंट्री करो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब हमारे कर्म के फल अनुसार ही इकट्ठे हुए हैं।
तो आपकी बेटी के साथ भी ये सब जुड़े हैं और आपके साथ भी, तो सभी के साथ एक नेक कॉमन वो सकाश देना है और चिंतन चलाकर उस आत्माओं को प्रवाहित करना है, बाबा से शक्ति लेनी है। और फिर जब फिनिश हो जाए तो आपकी बेटी के साथ जो प्रॉब्लम है, जो आपने लिस्ट बनाया है जो चाहिए, वो उसको अंत में उसको स्पेशल देना है। बाबा से किरणें लो और उसमें प्रवाहित करो और सोचो कि अब इस शक्तिशाली किरणों से इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकत हो गए हैं और अब पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। फिर आपने जो भी लिस्ट बनाया है वो धीरे धीरे दोहराते जाओ। जितना आप स्लो में करेंगे, दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी, उतनी उसमें शक्ति ज्यादा प्रवाहित होगी। तीसरा, उनके शादी के लिए भी उसमें ऐड कर देना, और वो भी साथ में ही जो आप लिस्ट बनाते हो उसमें ही ऐड कर दो कि अब इस आत्मा बहुत अच्छी है, समझदार है, उसके शादी के लिए भी हाँ बोली, बहुत अच्छा आत्मा उसके हस्बैंड बनकर आया और उसकी दोनों की शादी हुई बहुत अच्छी रीति से। जो आपको चाहिए वो उसको उसमें ऐड करो और फिर देखो कि आपकी बेटी की शादी हो रही है, उसको फेरा लगा रही है और अच्छी रीति दोनों एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा करके फीलिंग में लाना है, तब हमारे न्यूरॉन और हॉर्मोन्स खुश एंड हेल्दी बनते जाएंगे और जल्दी जल्दी आपका काम कर देगा। फिर जो दिनचर्या ग्रुप में 5 मिनट की कमेंट्री आती है, जो सुबह में उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करने के बाद करनी है, उसमें आप 21 बार फिर ऐड करो कि अब ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरी हर बात मानती है। और फिर और शादी का भी ऐड कर सकते हो कि उनकी बहुत अच्छी जगह शादी हो गई है। जो आपको चाहिए वो 21 बार रिपीट करो और रात को भी योग करने के बाद यही सोचते सोचते सो जाओ, तो सबकॉन्शियस माइंड का नेचुरल उपयोग हम कर सकते हैं। तो इतना अगर आप अच्छी रीति करेंगे और जो योग की पहली अवस्था हमने बताई है वो अगर आप अच्छी रीति फॉलो करेंगे और आपकी अवस्था बनेगी, उस अनुसार आपको सफलता मिलेगी। तो आप विश्वास से करते रहो। और हमने धन सेवा का भी कहा है, एक टॉपिक स्पेशल रखा है कि इससे क्या फायदा होता है। तो वो भी आपके घर में जितने भी पैसे आते हैं उसके परसेंटेज निकालो और हर महीने उसके बाबा की सेवा में यूज करो। अब पहले हम दान पुण्य करते थे, लेकिन अभी हमें पता है कि अभी बाबा का कार्य में यूज करने से एक का पदम गुना मिलता है, क्योंकि कर्म की गति बदल गई है। दुनिया वालों से करेंगे तो एक का एक आत्माओं से हमारा हिसाब किताब बनेगा। ये पुण्य जितना आप करते रहेंगे, सबकी दुआ लेते रहेंगे, उतना आपको मदद मिलेगी। दुआ ऐसी चीज है जो बाजार में पैसे से नहीं मिलती है, दुआ किसी की भलाई करने से मिलती है। इसीलिए हमने जो ये सेंटर बनाने की सेवा का चांस देने के लिए टचिंग बाबा ने दी है, वो ग्रुप खोला है। वो ऐसी सेवा है जहाँ बाबा के बच्चे साहूकार नहीं होते हैं और इसी वजह से साहूकार नहीं आते और सेवा नहीं बढ़ती। तो जब हम सेंटर बनाने की सेवा करते हैं तो बहुत बहुत दुआएं मिलती है। जो पुराने होते हैं बच्चे वो आगे बढ़ते हैं, नयों को मैसेज मिलता है, नए आते हैं, वो सेवा करते हैं, सब कुछ हमारे खाते में जमा होता है और पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे होते हैं। पुण्य पहले यूज होता है, पाप थैल जाते हैं। तो ये
दोनों साथ साथ होगा तो आप जल्दी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।